हेलो बच्चों, तैयारी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग जो बोर्ड के एग्जाम के जो चैप्टर्स हैं आपके, उसको हर एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में समझेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि अपने एनसीईआरटी बुक के होंगे या फिर लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज होंगे, वो हम लोग लेक्चर में ही सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लर्निंग जर्नी विद तैयारी सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर चालू करेंगे जो कि है अपना रियल नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। तो इस लेक्चर में अपन क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, देन प्राइम फैक्टराइजेशन को समझेंगे और देन इन द एंड हम लोग उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर अपना ऐसा नंबर होता है जो किसी भी गिवन नंबर को अगर हम लोग उस फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या निकल के आना चाहिए, अपना जीरो आना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, फैक्टर वो नंबर होता है जो अगर किसी गिवन नंबर को डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, अपना जीरो आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। एक गिवन नंबर है अपना 12। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 12 को अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो निकल के आएगा, तो 1 एक फैक्टर हो गया इसका। टू टू सिक्स 12 होता है तो इसमें भी 2 भी अपना एक फैक्टर हो जाएगा। अगर 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। 3 4 12 होता है अपना। सिमिलरली 4 भी इसका फैक्टर होगा, 5 का फैक्टर होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 निकल के आएगा, तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। 6 6 फैक्टर होगा इसका। 7 7 में रिमाइंडर 5 आ रहा है। 7 8 9 10 11 ये सब इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। देन आखिरी फैक्टर क्या होगा इसका, 12। यहाँ तक क्लियर है। तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं अगर कोई गिवन नंबर को उससे डिवाइड करे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, 18। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं अपने को। एक होगा 1 2 3। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। 6 इसका फैक्टर होगा। 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9। देन सीधा 18। तो ये फैक्टर्स हो गए अपने 18 के। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट नोट निकल के आते हैं अपने। ठीक है, जो फैक्टर्स है अपने, ठीक है, वो हमेशा नंबर से चाहे तो छोटा होगा या नंबर के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या निकल के आता है, जो फैक्टर्स हैं वो अपने लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने समझा कि किसी एक गिवन नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम एक टर्म देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ नंबर 12 एंड 18। ठीक है, अब देखिए 12 और 18 के अपन ने फैक्टर्स निकालने हैं, निकाल रखे हैं, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं उसके, इन दोनों में कॉमन क्या है। जैसे 1 यहाँ पे भी है अपना, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 1 कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, तो 4 इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देन 6 है, 6 यहाँ पे भी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ सुना होगा एचसीएफ। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा, जो ये कॉमन है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है दिस, तो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचसीएफ ऑफ 12, 18 इज 6। यहां तक क्लियर है आपको। अभी हम एचसीएफ को समझते हैं कि एचसीएफ है क्या। एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है जो दो नंबर्स को डिवाइड करे तो रिमाइंडर जीरो आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें अपना एचसीएफ क्या निकल के आया था, 6। 6 एक ऐसा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो कि 12 को भी डिवाइड करेगा और 18 को भी डिवाइड करेगा।
ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है बिटवीन 12 एंड 18। नाम से भी याद रखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने फैक्टर्स निकालने सीखे एक नंबर के। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा उनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं दोनों नंबर्स के, और फिर जो उसमें कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है अपना मल्टीपल्स। मल्टीपल ऐसे नंबर होते हैं, अगर कोई गिवन नंबर है उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके जो मिलते हैं अपने, उनको मल्टीपल्स कहते हैं। नेचुरल नंबर अपने क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, तो जैसे अपना एक गिवन नंबर है 6। ठीक है, 6 और उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 3 18। ठीक है, 6 into 4 24, 6 into 5 30। तो ये जो नंबर्स हैं 6 12 18 24 30, ये क्या है, 6 के मल्टीपल है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो गए, 6 12 18 24 30 36 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मैं मल्टीपल ऑफ 9 लिखता हूं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, 9 18 18 36 45 54 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल्स क्या है अपने, इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने फैक्टर्स देखा था, फैक्टर्स क्या है, लिमिटेड है। तो इस केस में फैक्टर्स मल्टीपल्स जो क्या है वो होते हैं अनलिमिटेड। तो यहाँ पे नोट करके अपन लिख सकते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं अपने, अनलिमिटेड होते हैं। और मल्टीपल क्या होगा, हमेशा नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। जैसा अभी अपन ने पीछे कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, तो अभी निकालते हैं अपन कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 9। तो देखो इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या है, ये एक कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये एक कॉमन मल्टीपल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर आगे चलते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स निकलेंगे। तो 18 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल है, देन 36, देन सो ऑन। ठीक है, अब इस केस में जैसे हम लोगों ने पीछे क्या निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब इसमें हाईएस्ट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग निकालते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या होगा अपना, 18। इसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम ऑफ 6 9 क्या होगा, 18। इसका मतलब क्या है, 18 अपना 6 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है, और ये वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली 2 होते हैं। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच आर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2। ठीक है, 2 के अपने फैक्टर्स निकालो तो 1 और 2। एक और एग्जांपल लेता हूँ 3। ठीक है, 3 के फैक्टर्स निकालो तो क्या आएंगे, 1 एंड 3। एक और एग्जांपल लेता हूँ 7। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 7। ठीक है, तो देखो तो 1 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। सिमिलरली 3 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। और 7 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि एक फैक्टर जो है सब में 1 है और एक नंबर इटसेल्फ है। तो हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर पी अपना एक प्राइम नंबर है, उसका एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा होगा जो नंबर है इटसेल्फ। ठीक है, इसमें पी क्या है अपना प्राइम नंबर।
यहां तक क्लियर है? अब कंपोजिट नंबर देखते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अपना 4 है। ठीक है, 4 के क्या फैक्टर्स होंगे? एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 4। देन एक और एग्जांपल लेता हूं, 6। इसके क्या क्या फैक्टर होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो इस केस में फैक्टर्स कितने हैं? 3 हैं। 6 के फैक्टर कितने हैं? 4 हैं। तो 4 और 6 क्या होंगे? अपने कंपोजिट नंबर्स होंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स हैं, ये हमेशा नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइन होते हैं। नेचुरल नंबर क्या है अपने? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं इसको एक बार नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अपनी नंबर लाइन है। ठीक है, इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये नेचुरल नंबर अपन ने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है कि 1 क्या है? 1 क्या प्राइम है या कंपोजिट है? चेक करते हैं, 1 के फैक्टर निकाल के देखते हैं। ठीक है, 1 का एक फैक्टर 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर है ही नहीं। और हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोली थी? इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बोली थी? इसके फैक्टर मोर देन 2 हो। तो 1 ना तो प्राइम है अपना, ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो 1 अपना ना प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। ठीक है, 2 क्या है अपना? 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 2। ठीक है, तो ये होगा अपना प्राइम नंबर। 3 क्या है अपना? 3 के भी 1 एंड 3, ये भी होगा अपना प्राइम नंबर। 4 क्या है? 4 के 3 फैक्टर्स है, 1, 2 एंड 4, तो ये हो गया अपना कंपोजिट नंबर। ठीक है, सिमिलरली 5 क्या है? 5, 1 एंड 5, तो ये हो गया अपना प्राइम नंबर। 6 कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अपने बनते हैं। ठीक है, नोट क्या होंगे? सबसे पहला नोट, 1 क्या है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये याद रखना है अपने को। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या बनता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, तो ये क्या है अपना? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, और ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 अपना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर इवन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नोट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना 3। 3 क्या है अपना? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो 3 क्या है अपना? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है अपना? 3। ठीक है, और जो 4 है अपना, ठीक है, इसमें जो 4 है अपना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इसमें क्या हो गया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है अपना? 4। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस एग्जाम में इन स्टेटमेंट को घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्या थे? 1 ना तो प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है अपना? 2, और वही अपना इवन, 1 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है अपना 3, एंड लास्ट अपन ने देखा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है अपना? 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले इस थ्योरम को हम लोग
एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। तो ये बोलना चाहता है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ 84। ठीक है, 84 अपना क्या है, इसमें कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है, मैं फिर से एक बार निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो 84 है, 84 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 निकल के आएगा। 2 अपना प्राइम है, अगेन 2, 21। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से 7, देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 क्या निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या बोलती है, जो 84 अपना जो कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। और जो प्राइम प्राइम फैक्टर से निकल के आए ये होंगे यूनिक होंगे, मतलब ये फैक्टर्स हमेशा 84 के होंगे। ये फैक्टर कभी 10 के नहीं हो सकते, 20 के नहीं हो सकते, 80 के नहीं हो सकते। जो अगर हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 करेंगे तो हमेशा 84 ही निकलेगा, और ये 84 के यूनिक प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और आगे उसमें क्या बोलता है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूनिक फैक्टर, इसको इसका ऑर्डर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक ऑर्डर में और लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3, तो ये भी प्राइम फैक्टर्स है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट अब देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये हमने देखा, 84 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो ये फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा उस नंबर के लिए। ठीक है, फिर क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट जो फैक्टराइजेशन निकला है वो यूनिक होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे अपना 10 है, 10 एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5। ठीक है, इसको मैं 5 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, पहला लाइन क्या बोलता है, एक कंपोजिट नंबर है जो कि 10, उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया ये क्या होगा, यूनिक होगा। इसका ऑर्डर अलग हो सकता है, बट जो ये प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं वो हमेशा यूनिक होंगे। तो 2 इंटू 5 लिख लो, 5 इंटू 2 लिख लो, बट फैक्टर तो सेम ही है। 5 इंटू 2 भी 10 आएगा, 2 इंटू 5 भी 10 आएगा। ठीक है, हर कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आएगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। बस इसमें जो ऑर्डर है वो अलग हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ बड़े नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाता हूँ, तो कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, अपने को निकालने हैं 198 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 9 इंटू 9। ठीक है, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से डिवाइड होगा, 33। अगेन 3 से होगा 11, अगेन 11 से होगा 1। तो जब तक 1 ना आ जाए अपन प्राइम नंबर डाल के डिवाइड करते रहेंगे। तो 198 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 198 क्या हो गया, 2 इंटू 3 की 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। अपने को निकालना है प्राइम फैक्टर 3825 के। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं अपने को। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट 3 होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गया 22, तो 3 7 देन 5। अगेन ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 4 2 5। ठीक है, अब ये ना 3 से जाएगा ना 4 से जा रहा है, अब अपन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 8 इंटू 5, देन अगेन 5 से करेंगे, देन 17 17। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 क्या निकल के आ गए अपने, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है,
इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। इसकी हेल्प से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, एक्सपोनेंट ऑफ 5 ऑन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 3250। अगर 3250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें जो 5 की पावर निकल के आ रही है वो कितनी आएगी, वो निकालना है अपने को। ठीक है, इसको चेक करते हैं अपन। 3250, ठीक है, 2 से जाएगा ये 1625। देन जो 1625 है अपना 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, देन नेक्स्ट प्राइम पे जाएंगे, नेक्स्ट प्राइम के अपना 5। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल गया 325। देन अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 6 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 13, देन नेक्स्ट इज 13 डिवाइड बाय 1। तो प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आगे, 2 की पावर 1, 5 की पावर 3 एंड 13 की पावर 1। तो हम लोगों को पूछा क्या है इस पे, एक्सपोनेंट ऑफ 5, जो कि हो जाएगा अपना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर है, देन सम ऑफ द फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, पी अपना एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होता है नंबर इटसेल्फ। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस पी। ठीक है, इसको हम लोग p प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर को हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या निकल के आए, 1 निकल के आए। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया 13। ठीक है, 13 के फैक्टर्स करेंगे तो ये 1 एंड 13। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं 14। ठीक है, 14 के अगर हम लोग फैक्टर्स करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 एंड 14। ठीक है, इसका इन दोनों नंबर का अगर मैं एचसीएफ निकालूं, ठीक है, तो एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। तो 13 और 14 क्या होंगे, अपने को प्राइम नंबर्स होंगे। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है, अगर दो इंटीजर हैं उसका अगर एचसीएफ निकल के आ रहा है 1, तो हम लोग बोलेंगे वो दोनों इंटीजर्स अपने को प्राइम है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, 2 इंटीजर्स आर को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे अपना 5 और 6। ठीक है, 5 के फैक्टर देखूंगा तो एक 1 निकल गया, 5 निकल गया, इसका 1 2 3 6। तो अगर इसमें देखूं मैं, एचसीएफ क्या होगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, तो 5 और 6 भी अपने क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, अपने को प्राइम नंबर्स हो गए, और ये भी अपने क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट निकल के आते हैं अपने। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, वो ऑलवेज को प्राइम होंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या निकल के आता है कि को प्राइम नंबर में जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स होना जरूरी ही है। ठीक है, तो को प्राइम डजंट मीन दैट नंबर देमसेल्फ मस्ट बी प्राइम। तो को प्राइम डजंट मीन दैट नंबर देमसेल्फ मस्ट बी प्राइम। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है अपना, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं तो वो हमेशा को प्राइम होंगे। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, 25 26। ठीक है, तो 25 भी अपना प्राइम नंबर नहीं है और 26 भी अपना प्राइम नंबर नहीं है, बट ये दोनों क्या है, एक दूसरे के को प्राइम है। इनमें अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा हमेशा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं 7 8। ठीक है, 99 100। ठीक है,
तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा अपने को क्या देंगे, कोप्राइम देंगे। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है, कोप्राइम डजंट मीन दैट नंबर शुड कंटेन प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे अपन ने अभी देखा 25 और 26 क्या थे, अपने कोप्राइम थे। ठीक है, 25 और 26 क्या अपने कोप्राइम है, बट क्या 25 प्राइम नंबर है, तो 25 अपना कंपोजिट नंबर है और 26 भी अपना कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स हैं वो प्राइम होने चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अभी कोप्राइम पे बेस एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोप्राइम। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि अपने को 4 पेयर दिए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा कोप्राइम का पेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले 14 35 लेते हैं। ठीक है, 14 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 7 एंड 14। 35 के देखेंगे तो 1 7 सॉरी 1 5 7 एंड 35। ठीक है, तो इसमें अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 7। तो ये अपना कोप्राइम नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको देखेंगे तो इसमें 3 हाईएस्ट, 3 इसमें भी है, 3 इसका फैक्टर भी है, इसका फैक्टर भी है, तो इसमें भी एचसीएफ अपना 1 से बड़ा होगा। इस केस में देखेंगे तो 2 32 का भी फैक्टर है, 44 का भी फैक्टर है, तो एचसीएफ ऑब्वियसली 2 से बड़ा होगा, तो ये भी अपना कोप्राइम नहीं हो सकता, ये भी अपना कोप्राइम नहीं हो सकता, ये भी अपना कोप्राइम नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं 15 28 को। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 5 एंड 15। ठीक है, सिमिलरली 28 के देखते हैं तो 28 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 7 14 एंड 28। तो इसमें अगर आप एचसीएफ निकाल के देखो तो कॉमन क्या है, सिर्फ 1। ठीक है, तो अपना 15 इंटू 28 क्या हो गया, अपना कोप्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू कोप्राइम नंबर। बोल रहे हैं कि ए और बी अपने दो कोप्राइम नंबर है, देन ए क्यूब एंड बी क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए एक एज्यूम कर लो वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 2 एंड बी की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 3। 2 और 3 क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो ये क्या है, ये क्या है, अपने कोप्राइम है। ठीक है, अब ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब क्या आएगा, 2 की पावर 3 जो कि निकल के आ जाएगा 8। और बी क्यूब निकालते हैं, बी क्यूब क्या होगा, 3 की पावर 3 जो कि निकल के आ जाएगा अपना 27। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स देखो तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4 एंड 8। अगर 27 के निकालूं, 1 3 9 27। ठीक है, तो अगर इसका एचसीएफ निकाल के देखूं तो क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और बी अगर अपने कोप्राइम नंबर्स हैं तो ए क्यूब और बी क्यूब भी अपने कोप्राइम होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है अपने को, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले याद रखना है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स निकल के आएंगे तो अपने कंपोजिट नंबर होंगे। तो इसको लिख लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, ये नंबर लिख लिया। अब मैं इसमें 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 5 को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो 7 इंटू 6 अपना 42 आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 3 अपना 12 आ जाएगा, इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अब मैं 12 को 42 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 इंटू 2 24, दो ऊपर गया, 12 इंटू 4 48, 48 में 2 ऐड करेंगे 50 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, देन 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 1008 प्लस 1, तो निकल के आ गया 1 इंटू 1009। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर्स निकाल के देख लेता हूँ तो अपना नंबर क्या निकल के आया, 5 इंटू 1009। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ तो एक फैक्टर तो निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा फैक्टर, अब 5 मल्टीपल में है तो दूसरा फैक्टर 5 होगा।
ठीक है, और तीसरा फैक्टर 1009 होगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ गए, मोर देन 2 आ गए। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, हेंस नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते थे, वो नंबर्स होते थे जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आए। फिर हम लोगों ने उसी में पढ़ा एचसीएफ। एचसीएफ क्या है अपना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जैसे कोई दो नंबर गिवन है तो ये वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा मल्टीपल। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एलसीएम समझा। एलसीएम क्या था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम अपने को बताता है वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों नंबर की टेबल्स में आता हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखे हम लोगों ने। ठीक है, 1 क्या था, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 क्या है अपना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, तीसरा क्या देखा अपन ने, 3 क्या है अपना, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, और 4 क्या है अपना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये सब पॉइंट पढ़े। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या देखा इसमें, 4 पॉइंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या बोलती है, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। 10 अपना एक कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता। यही अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने इसी में ही देखा प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का कैसे करते हैं। ठीक है, और इसी को यूज करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा को प्राइम नंबर्स, जिसको हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां तक आज इस लेक्चर में अपन ने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, और उस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।